किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन ने पूरी मोदी सरकार के होश उड़ा के रख दिए हैं। एमएसपी एक्ट बनाने और बिजली अधिनियम 2022 को रद्द करने की मांग को लेकर किसान आंदोलित है। वहीं किसान और पुलिस के बीच हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है। किसानों को रोकने के लिए और आंदोलन खत्म करने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। वहीं से पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि भाजपा राज में ये है भला कैसा अमृत का, किसानों पर आंसू गैस के गोलों की बौछार, धिक्कार धिक्कार धिक्कार। गौरतलब है कि विभिन्न किसान संगठनों ने दिल्ली कूच के आह्वान के बाद मंगलवार को अलग अलग राज्यों से दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के साथ ही राज्यों की पुलिस ने भी अपने अपने बैरिकेड और बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, फेंसिंग आदि करके भारी फोर्स तैनात कर रखा था। इसी बीच हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान बॉर्डर की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस के साथ उनका विरोध शुरू हो गया। इस दौरान पुलिस ने ड्रोन के जरिए किसानों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। बता दें कि दिल्ली चलो मार्च में किसानों के करीब 200 से ज्यादा संगठन शामिल हैं। यूपी समेत हरियाणा और पंजाब के किसान भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। 16 फरवरी को उसने अपनी तरफ से अलग से भारत बंद का आह्वान भी कर रखा है और अब इसको लेकर सियासत भी गर्म होती जा रही है, क्योंकि पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही और किसानों को तितर-बितर करने में जुटी हुई।